नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहले और बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों, व्हाइट हाउस ने बृहस्पतिवार को कहा कि 55 से अधिक देशों ने इंटरनेट के भविष्य के लिए एक घोषणा की शुरुआत की है और भारत जैसे देशों के लिए इसके दरवाजे अब भी खुले हैं जो इसमें शामिल नहीं हुए हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि इंटरनेट के भविष्य के लिए घोषणा उस डिजिटल निरंकुशता की बढ़ती प्रवृत्ति के संबंध में प्रतिक्रिया है जिसमें विश्वसनीय समाचार साइट को अवरुद्ध करने और यूक्रेन पर आक्रमण के दौरान दुष्प्रचार को बढ़ावा देने के लिए रूस की कार्रवाई शामिल है। उसने कहा यह घोषणा इंटरनेट और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के लिए एक सकारात्मक दृष्टि को आगे बढ़ाने की खातिर भागीदारियों के बीच राजनीतिक प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है। यह 21वीं शताब्दी द्वारा प्रस्तुत वैश्विक अवसरों और चुनौतियों के सामने इंटरनेट के वादे पर पुनः जोर देती है। व्हाइट हाउस ने कहा कि ये एक ऐसी वैश्विक इंटरनेट के लिए भागीदारियों की पूर्ण पुष्टि और प्रतिबद्धता भी जताती है जो वास्तव में खुला है और प्रतिस्पर्धा, गोपनीयता और मानवाधिकारों के सम्मान को बढ़ावा देता है। इसने इस घोषणा का समर्थन करने वाले देशों की सूची भी जारी की है। घोषणा का समर्थन करने वालों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, डेनमार्क, यूरोपीय आयोग, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जापान, केन्या, मालदीव, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पेरू, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, सेनेगल, सर्बिया, स्पेन, स्वीडन, ताइवान, त्रिनिदाद और टोबैगो, ब्रिटेन, यूक्रेन और यूरुग्वे शामिल हैं। प्रशासन ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की। भारत अभी तक इस घोषणा का हिस्सा नहीं है। भारत के बारे में पूछे जाने पर अधिकारियों ने कहा उम्मीद कायम है और भारत को शामिल होने के लिए समय अभी बीता नहीं है। हालांकि इन सभी देशों को शामिल करने के लिए बहुत गहन प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि चीन में कोरोना की स्थिति को देखते हुए वहां के नागरिकों को पर्यटक वीजा फिर से जारी किए जाने के बारे में चर्चा करने का उपयुक्त समय नहीं है। वैश्विक विमान निकाय ने 20 अप्रैल को सदस्य कंपनियों से कहा कि भारत ने चीनी नागरिकों को जारी किए गए पर्यटक वीजा को निलंबित कर दिया है। मंत्रालय ने इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया दे रहा था। विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता अरदिम बागची ने एक मीडिया ब्रीफिंग में इस बारे में पूछे जाने पर कहा कि मुझे लगता है कि आप चीन में संघाई और अन्य जगहों पर कोरोना की स्थिति से अवगत है। संघाई में जो हो रहा है और वहां के कोरोना की स्थिति को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि चीन के लिए पर्यटक वीजा जारी करने पर चर्चा के लिए यह उपयुक्त समय है। बागची ने कहा कि चीन ने खुद ही नवंबर 2020 से भारतीयों को अधिकतर प्रकार के वीजा पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि चीन की यात्रा करना और वहां से बाहर यात्रा करना आसान नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि चीनी नागरिकों के लिए कुछ वीजा अल्पकालिक थे और उनकी अवधि समाप्त हो गई है। उन भारतीय छात्रों के बारे में पूछे जाने पर जो पढ़ाई के लिए वापस चीन नहीं जा पाए हैं। बागची ने कहा कि चीनी विदेश मंत्री वाई जी की पिछली यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद ही उल्लेख किया था कि इस मुद्दे को उठाया गया था। बागची ने कहा कि हमने उनसे भारतीय छात्रों के सामने आ रही कठिनाइयों पर गौर करने का अनुरोध किया है, लेकिन तब से हम इस मुद्दे पर कोई नई जानकारी नहीं मिली है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम ध्यान नहीं केंद्रित कर रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना की। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के वो दावे सुनने में अच्छे नहीं लगते कि उन्होंने बंगाल को हाथरस या उन्नाव नहीं बनने दिया। चौधरी ने कहा कि लेकिन ममता बनर्जी और योगी आदित्यनाथ के बीच कुछ खास अंतर नहीं है। दोनों ही नेता गलत काम करते हैं। पश्चिम बंगाल से सामूहिक दुष्कर्म, राजनीतिक हिंसा और हत्याओं की घटना इस समय सबसे ज्यादा सामने आ रही है। इसके साथ ही अधीर रंजन चौधरी ने आज केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक पत्र भी लिखा। इस पत्र में रेलवे की संपत्तियों का सांप्रदायिक नफरत और सामाजिक अशांति फैलाने के लिए इस्तेमाल करने से जुड़ा हुआ है। चौधरी ने इस मामले में गंभीरता से जांच करने की मांग उठाई है। उनका यह पत्र बीते दिनों बेंगलुरु चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस में एक विवादित अखबार विपरीत किए जाने से संबंधित है। ट्रेन में विपरीत किए गए इस अखबार को प्रोपेगेंडावादी बताया गया था और यह IRCTC के तहत पंजीकृत भी नहीं था।
आपको बता दें दोस्तों, रूस ने बृहस्पतिवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव के दौरे के बीच कीव समेत यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर बमबारी की। बचाव कर्मियों ने कहा कि कीव पर हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई घायल हो गए। उन्होंने कहा कि 2 इमारतें ध्वस्त होने के बाद कुछ लोग मलबे के नीचे दबे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के संयुक्त प्रेस वार्ता के 1 घंटे बाद ही यह हमला किया गया। एक प्रवक्ता ने बताया कि गुतेरेस और उनका दल सुरक्षित है। इस बीच देश भर में धमाके की खबरें प्राप्त हुई। पोलिन चेरनिहिव और फास्तिव में भी बमबारी हुई। दक्षिणी यूक्रेन में ओडेसा से महापौर ने कहा कि वायु रक्षा प्रणाली के रॉकेट के हमलों को नाकाम कर दिया। आपको बता दें दोस्तों, टेलीकॉम की दुनिया में एक कदम आगे बढ़ते हुए भारत अब 4G और 5G तकनीक में आत्मनिर्भर बन गया है। जल्द ही देश भर में भारतीय तकनीक से बनी 4G सेवा की शुरुआत BSNL करने जा रही है। इसके साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास अपनी 4G और 5G सेवा तकनीक है। अभी चीन, दक्षिण कोरिया व अमेरिका जैसे चुने हुए देशों के पास ही 5G तकनीक है। आपको बता दें दोस्तों, देश के अधिकांश हिस्सों में लू ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सूरज के तल्ख तेवरों ने हालात और खराब कर दिए हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि तापमान में यही तेजी बरकरार रही तो उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में पारा 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक मौसम विभाग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम रीजन में तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ सकता है। साथ ही अगले 5 दिनों के दौरान हीट वेव में तेजी आएगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में, जबकि अगले 3 दिनों के दौरान पूर्वी भारत में लू का प्रकोप बना रहेगा। यही नहीं, अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।